हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि हमारा पार्टनर, हमारी बंदी या बंदा हमें इग्नोर करता है बार बार। तुम उसके पीछे भागी जा रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, तुम उससे बात करना चाहते हो, बट सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है कि यार चल चूतिया है ये तो ऐसा ही, मतलब मैसेज करता रहता, कॉल करता रहता, तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाता है सामने वाले इंसान की तरफ से। चाहे वो कॉल है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम, हर जगह से तुम्हें ब्लॉक कर दिया। अब तुम्हारी जान निकलने लग जाती, तुम्हारी गोटियां मुंह को आने लग जाती, तुम्हारा कलेजा बाहर को भागता। क्या है भैया, आप क्या करेंगे, तो हमारी बंदी भाग जाएगी झाटू लाल के साथ में, चंबल के साथ में, किसी के भी साथ में तुम सोच सकते हो, तो वो भाग जाएगी। तुम उसे नहीं रोक सकते हो। जो एक चीटर इंसान है, चाहे वो बंदी है, बंदा है, डज नॉट मैटर, बट अगर उसके पीछे तुम भागते चले जाओगे तो वो क्या करता है, तुम्हें कूड़े का भाव समझता है। ठीक है, रद्दी हो जाते हो तुम उसके लिए। ठीक है, हर चीज का एक टाइम है। ठीक है, अगर मान लो सुबह है तो दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, फिर सुबह होगी। सेम ऐसे ही रिलेशन एक जैसा नहीं रहता, उसमें लड़ाइयां भी होती, प्यार भी होता है। तुम बंदी तुम्हारी तुमसे मिलने भी आएगी, तुम्हें गालियां भी देगी, उल्टा सीधा केस में तुम फंसाए भी जाते हो। हर किसी का देखो, हर किसी का एक जैसा रिलेशन नहीं होता। बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते मतलब जिसपे लड़का उस पर पाबंदियां लगाता है कि वहां पे मत जाओ, उसकी तरफ मत देखो, उसको फॉलो मत करो, उसकी पोस्ट को लाइक मत करो। वो क्या करता है, उसे दिल से प्यार करता है, वो उसे खोना नहीं चाहता। जो मतलब सच्चे दिल से करता होगा, जो बंदा अपने दिल से प्यार करता होगा, मन से प्यार करता होगा, वो ना तुम्हें खोने से डरता रहता है कि यार तुम चली जाओगी ना, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तो हम तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से जाओ मत, जाओ मत। तुम्हें रोकना चाहता, तुम्हें पकड़ना चाहता, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाता है। मासी के घर नहीं जाना, मामी के घर नहीं जाना, बुआ के घर नहीं जाना, दादी के साथ नहीं जाना, वहां पे ऐसा नहीं करना, तूने ऐसा नहीं करता। वो तुमसे सच्चा प्यार करता हो। जो बंदा तुम्हारा यूज ले रहा होगा ना, मतलब तुम्हें सेक्स करना चाहता होगा, तुम्हारा यूज लेना चाहता हो ना, वो तुम्हें ऊपर पाबंदियां नहीं लगाया कि बात कर रही है तो ठीक है, जब तुम उसे मैसेज करोगे तब उसने हेलो हाय कर दिया, नहीं तो निकलो यहां से। ठीक है, ऐसे इग्नोर करता रहेगा। तो इस टाइम पे अगर तुम चाहते हो कि मतलब सच्चा प्यार तुम्हें मिले, तो जो ये सारी चीजें कर रहा है, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का है, ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लग जाती है, अगर तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, टाइम टू टाइम तुम्हें ट्रेस किया जाता है, लोकेशन मंगाई जाती है, तुम्हारी फोटो, लाइव फोटो मंगाई जाती है, तो भेज दिया करो। वो तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऊपर शक की है, उसके गांव में शक वाला कीड़ा ठुका पड़ा, नहीं, वो तुमसे प्यार करता हो, तुम्हें खोना नहीं चाहता वो। बट तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चीज चलती रहती है कि सामने वाला बंदा है, वो हम पे शक करता है। ठीक है, हमें जानने नहीं देता। हर बंदी बंदा फ्रीडम चाहता। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम साला नंगा नाच करोगे जाके या करोगे जाके रोड पे। ठीक है ना, फ्रीडम इंसान तुम्हें देता है, ठीक है, हर किसी को देता है। ऐसा नहीं कि खाली तुम्हें ही फ्रीडम नहीं मिल रहा। ठीक है, तुम भी पाबंदियां लगा सकती हो या लगा सकते हो। ठीक है, सामने वाली बंदी बंदा अगर तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगा रहा है तो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें खोना नहीं चाहता वो। ठीक है, बट तुम इस चीज का मतलब गलत मतलब निकाल दोगे, हमें शक की है ये। और देखो यार, एक चीज और अपनी जिंदगी में उतारो, अपने रिलेशन में उतारो ये चीज की, मतलब जो बंदी बंदा तुम्हें छोड़ कर चला जाए, ठीक है, तुमसे दूर हो जाए, तुमसे बात ना करे, तुम्हें बार बार इग्नोर करने लग जाए, ठीक है, किसी ऐरा गैरा नत्थू के रास्ते जाके पट जाए, सेट हो जाए, उससे बात करने लग जाए। ठीक है, और ये जो तुम्हारे रिलेशन की गांड मारते हैं, ये जो मुंह बोले भाई होते ना, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम्हें बताया जाता, तुम्हें चूतिया बनाया जाता, और तुम इतने नल्ले गड़मड़े इंसान हो ना कि वो सारी चीजें तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि बस हमारी बंदी के भाई है, ये तो दोस्त है, इससे बात करेगी करेगी। देखो एक चीज तुम्हें बता रहे, अगर तुम अपना रिलेशन लॉन्ग टाइम तक लेके जाना चाहते हो, बचाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक अच्छा फ्यूचर प्लान करके बैठे हो ना, तो उसकी जिंदगी में अगर वो कहने लगी ये मेरा मुंह बोला भाई, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा बीएफ है, ये वो झाटा किलकिल, जितने अब तो दोस्त में पता नहीं बहन जो कितनी कैटेगरी के आ चुके हैं। ठीक है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैं उसे ब्लॉक नहीं कर सकती, उसके गांड पे टका के लात मारो, निकलो भोसड़ी के यहाँ से, वहां उसी के साथ जब में जाके रहो, उसी से बात करो। हमारी जिंदगी में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, डरो मत। बट तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा डर बैठा है कि भैया बात नहीं करेगी, हमारी जान निकल जाएगी, बवासीर की हो जाएगा हमें। ठीक है ना, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो, बंदी तुम्हारी एक दिन ना दिखे तुम्हें खून की टट्टी आने लग जाती है। वो सारी चीजें नहीं करनी एक रिलेशन में। कोई बंदी है, बंदा बात नहीं कर रहा, जाने दो उसे, जब तक कर रहा ठीक है, तुमसे मिलने आ रहा, तुम्हारी नीड्स को पूरा करे, ठीक है, तुम भी उसकी नीड्स को पूरा कर दो, बट गुलाम नहीं बनना। वो कहते हैं ना, जो गांड गुलामी करने लग जाते, उसने बोला यहाँ पहुंचो, तुम पहुंच रहे हो वहां पे, ठीक है, उसने बोला ऐसा करना, तुम ऐसा कर रहे हो लड़के, तो उसने बोल दिया तुम बैठ के मुंह रहे हो, तुम साला बैठ के मुंह रहे हो। ठीक है, तो इतनी गांड गुलामी नहीं करना।
रिलेशन है, हर बंदा करता है, मैंने भी किया, ऐसा नहीं मतलब मैं कोई अनोखा हमारा रिलेशन था, सेम ऐसी चीजें थी, बट कुछ चीजें हमें बर्दाश्त नहीं हुई, ठीक है। जैसे वो दोस्त वाला जैसे तुम सीन बताया, उसकी भी लाइफ में ऐसा एक दोस्त था कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैंने कहा निकलो यहाँ से, फिर गांड पे लात मार दी, उसी के साथ जाओ और खुश रहो, ठीक है। अब तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। देखो एक चीज तुम्हें बता दे, जिस टाइम पे तुम्हें सब्र आ जाए ना, फिर वो कुछ भी हो, कोई भी हो इंसान, तुम्हें ऑटोमेटिक तुम छोड़ दोगे, ठीक है। अब मुझे क्या सब्र आ गया, मेरी तरफ से कहीं जाए, नाली में नहाए, गू खाए मेरी तरफ से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, रोए चिल्लाए तड़पे, मुझे पता सामने वाला लड़का उसे यूज कर रहा। हमारी सबसे बड़ी गलती पता करता हूं, उसे समझाना चाहते कि यार प्लीज ऐसा मत करो, बसंती चमेली चमेला लल्ला पल्ला जो भी तुम्हारा बाबू का अपने नाम रखा हो, तुम उसे क्या करते हो, समझाना चाहते हो, उसके साथ मत जाओ, वो तुम्हारा यूज ले ले, बट वो इतनी नल्ली या नल्ला इंसान है, बहन चोद उसी के साथ जाएगा, क्योंकि उसे पता है जब हम इसके साथ जाते हैं, इससे बात करते हैं तो इसकी गांड जलती है, उसे खुशी, उसके अंडों को खुशी पता कब मिलती है, जब तुम्हारी गांड जलती है, जब तुम तड़पते हो, रोते हो। तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारा मान लो ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी बंदी तुमसे बात ना करती हो, अगर तुम मना करोगे ना, तुमने लाल चड्डी नहीं पहननी, पीला कलर का सूट नहीं पहना, वही पहना जाएगा वो। उसे मना करोगे ना, बाल खुले नहीं रखने, खुले रखे जाएंगे। उसे मना करोगे ना, तुमने लिपस्टिक नहीं लगाना, ये नहीं करना, तैयार नहीं होना, मेकअप नहीं करना, करेगी करेगो। तुम क्या, तुम्हारा दादा भी उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे पता तुम्हारी लंका में आग लगानी है। तो अगर तुम्हारी बंदी ऐसा कर रही है तो उसे करने दो, ठीक है, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ एकदम। अब तुम सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, तुम्हारा टारगेट क्या है, टास्क क्या है, तुम्हारा बहन चोद कोई सपना ही नहीं। बचपन में तुम देखते थे हम भैया बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, हम भैया बड़े होकर पुलिस बनेंगे, हम भैया बड़े होकर टीटी बनेंगे, बाबा का लुल्ला बन के तुम टीटी, सब अपनी लौंडियाबाजी में या ऐसे में छिनरई में सब जवानी बर्बाद कर लियो, ठीक है। जो एज होती है ना, तो मतलब 15 साल तो 13-13 साल में टुनटुना फड़कने लग जाता है, बच नहीं पाते हो, मतलब कोई भी हो। सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी, इतने प्लेटफॉर्म आ चुके, यूट्यूब ले लो, स्नैपचैट ले लो, व्हाट्सएप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक, पता नहीं मतलब कितने कितने, हर जगह कहीं ना कहीं सेटिंग हो ही जाती, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारी बनने बिगड़ने की एज है, उसमें तुम छिनरई कर रहे हो, लौंडियाबाजी में पड़े हो भैया, हम भैया प्यार करेंगे, छाती ठोकते हो, मतलब चुनाव निशान खटिया हमारा गधा ऐसा उठाते हो कि हम भी चुनाव लड़ेंगे भैया, हम भी रिलेशन में जाएंगे। रिलेशन में ऐसी तुम्हारी छीछा लेकर होगी ना, जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी। अब सोच के देखो, मान लो एक इंसान है, उसकी एज 70 साल है, ठीक है, 80 साल है, किसी की 50 होती, 60, भगवान तो ये ऊपर से लिख के भेजता है, बट एक आदमी की मिनिमम एज कम से कम 50 तो होती है, हर किसी को होती है, ठीक है। अब मान लो तुम 13 साल के हो, 14 साल के हो, तुम छिनरई में पड़ गए, लौंडियाबाजी कर रहे हो, तो 13 से लेके 25 तक जो तुम्हारा बनने बिगड़ने का टाइम, उसमें क्या किया तुमने, अय्यासी की है, ठीक है, पढ़ाई नहीं की तुमने, जॉब नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, अपने सपने की तरफ नहीं भागे। सपना तुम्हारा क्या है, बस बाबू से भैया प्यार करेंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, बस तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, शादी करना, बस उसी वहीं पे तुम उलझे रह जाओगे। बाद में क्या होगे, 12-15 बच्चे कर लोगे, बस सुअरों की तरह पालते फिरोगे, इधर दिहाड़ी जाओगे, 500 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी करके लाओगे, शाम को 100 रुपये का ठर्रा पी लोगे, उल्टी अड़ करके सो जाओगे, बस खत्म, यही तुम्हारी जिंदगी रह जाएगी। एक बात और अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतार लो, धोखेबाज लोगों के साथ में समझौता नहीं करना। वो चाहे तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, तो कोई भी हो, जो चीटर है वो चीटर है, उसके साथ समझौता नहीं करेगा, उसके साथ समझौता नहीं करना। वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आएगा ही आएगा, एक ना एक दिन, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जब तुम सक्सेस हो जाओगे, तब वो तुम्हारी जिंदगी की तरफ एक बार मुड़कर जरूर देखेगा ही देखेगा। क्योंकि जब उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो वो इंसान याद आता है, जो लास्ट में वही इंसान याद आता है जो उसकी अच्छे से केयर करता था, जो उससे अच्छे से प्यार करता है। क्योंकि सामने वाला बंदा क्या है, इस टाइम पे हर बंदा यूजलेस है, हर बंदी यूजलेस, तुम्हारा यूज लेके फेंक दिए जाते हो। टिश्यू पेपर समझते हो, जैसे तुम बर्गर खाने जाते हो, पिज्जा खाने जाते हो, कहीं पे भी जाते हो ना, तो वहां पे क्या करते हो, वहां पे व्हाइट कलर के टिश्यूज मिलते हैं तुम्हें, ठीक है। वो क्या करता है, ऐसे मुंह पोछा, हाथ पोछे, फेंक दिया डस्टबिन में, वो वाली हालत हो चुकी। तुम्हारी जिंदगी ऐसी, तुम्हारी बंदी तुम्हारा यूज ले रहे, उसने बोला हमारे फोन में रिचार्ज नहीं, हमारे मम्मी के फोन में रिचार्ज खत्म हो गया, हमारे पापा के फोन में रिचार्ज खत्म हो गया। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, तुम्हारी बंदी बोलेगी देखो यार मेरी सहेली है मधु, उसके पास उसके बॉयफ्रेंड ने उसे आईफोन दिलाया, उसे एंड्रॉयड फोन दिलाया, उसे वीवो का फोन दिलाया, उसे आईफोन दिलाया। अब तुम ना करते करते भाई थोड़ा बहुत कम से कम 20-25 हज़ार का तो फोन दिलाओगे ना। क्यों दिलाओगे, क्योंकि तुम्हारे गांड के अंदर बगुले का बाल फंसा, वो खुरकता जरूर, भैया हम प्यार करते हैं, भैया हम बसंती से बहुत ज्यादा, उसके लिए जान दे देंगे। पैसे चोरी करो, ठीक है, बदमाशी करो, ठीक है, जॉब करो, बिजनेस करो, कहीं से भी लेके आओ, मम्मी के कहने बेचो, पापा की जेब काट डालो, तुम चाहे कहीं से भी लेके आओगे, 20,000 रुपए लेके आओगे, अपनी बंदी को फोन दिलाओगे, क्योंकि वो
क्योंकि तुम उससे करते हो बहुत ज्यादा प्यार, आंत की हथेलियों से। तुम्हारी बंदी तुमसे बात ना करे, तुम्हारी गोटियां मुंह को आ जाती है, भागने लग जाते हो, तड़पने लग जाते हो, कीड़े पड़े हुए कुत्ते जैसी हालत हो जाती है तुम्हारी, कि बस बेबी को आईफोन चाहिए या एंड्रॉयड फोन चाहिए, कहीं से भी लेके आओ, बस तुम उसे फोन दिलाओगे ही दिलाओगे। तो रिलेशनशिप में जाना है, बहुत अच्छी बात है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, बुरी बात नहीं, बट एक सोच समझ कर एक सही इंसान से, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, नहीं मिलती, नहीं मिलती है। ठीक है, तो जिंदगी एक बार मिली, ये भी नहीं कहता मतलब सजा काटने के लिए तुम्हें जिंदगी मिली, नहीं भाई, मजे करने के लिए जिंदगी मिली है। बट मजे करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा आपको। अगर तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो, 10, 12, 15 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और भाई आजकल की बंदियां रोज पे ध्यान नहीं देती, रोजगार पे ध्यान देती। खैनी खाने के लिए पैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मांगो तो कैसे तुमसे बंदी रुक जाएगी, कैसे तुमसे बंदी तुम्हारा प्यार लॉन्ग टाइम तक लेके जा पाओगे, नहीं लेके जा पाओगे, नहीं, इम्पॉसिबल सा लगता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन से मिलता है कि यार मैं कोई नई चीज तुम्हें समझाऊं। जो हमारा 8 साल 10 साल का रिलेशन रहा, उसके एक्सपीरियंस के बेस में तुम्हें सारी चीज बताता हूँ कि यार ऐसा करो, ऐसा करो। पहली बात तो ये, तुम्हारे बंदी या बंदे ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो उसे जाने दो, अपनी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं लाना है। क्योंकि जब तुम अपनी बंदी या बंदे को अपनी जिंदगी में वापस लाओगे, नरक को तुमने न्योता देना, नरक को।